समय को अब तुम न बर्बाद करना, हर पल खुशियों से झोली भरना। समय को अब तुम न बर्बाद करना, हर पल खुशियों से झोली भरना। अपने रूप में उड़ना उड़ाना, अपने रूप में उड़ना उड़ाना, अपने रूप में उड़ना उड़ाना। शिव बाबा से योग लगाने, शिव बाबा से
ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को बाबा की तरफ से, हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत दिल की आभार, सुप्रभात। और आज की वाणी हम सभी ऐसे सुनेंगे जैसे हम क्लास में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं तन से चाहे आप जहाँ भी हो, मन से बाबा के पास रहना है और मन से बाबा के क्लासरूम में रह करके मुरली को सुनना है, श्रवण करके फिर उसका मनन चिंतन करना है और फिर उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है। बाबा जैसा चाहते हैं हमें वैसे ही पुरुषार्थ करना है, तो बाबा भी हमें दुआएं देंगे और हमारा पुरुषार्थ भी बहुत जल्दी संपन्नता को लाएगा। तो आज की वाणी हम सभी सुनते हैं। आज की वाणी है 15 जून 2020 की वाणी है। और आज बाबा खास करके सृष्टि चक्र को याद किया है और बाबा हमेशा यही स्मृति दिलाए हैं कि अभी दुख धाम है, इसके बाद हम सुख धाम में जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ बाबा ने बताया है, किस स्मृति में रहना है, तो आज की वाणी में है ये सब बातें। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। एकदम अनुभव कीजिए कि मैं शांति धाम में, मैं आत्मा और मेरा बाबा। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ा सा समय बचा है और पुरुषार्थ करके हमें शांति धाम घर जाना है। प्रश्न पूछा है बाबा, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को अपने घर चलने की स्मृति रहती है, आज बाबा ने कहा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। ये सारी निशानियां बाबा सुना रहे हैं किनकी? जो घर चलने की स्मृति में रहते हैं। इधर उधर झरमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? बाबा कहते हैं अभी हम सब मेहमान हैं, लंगर उठ चुका है, अब घर चलना है। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनका ही मनुष्य, बाबा कहते उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, ये कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। तो बाबा कहते यह याद करना सहज, यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना अपने घर जाने की। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। तो बाबा कहते अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है कि हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लेन अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी
कि हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। बाबा कहते वो भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप आया हुआ है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बाप आए ही हैं पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में तो सिर्फ शांति है। बाबा कहते यहाँ तो बहुत हंगामा है ना, कितना दुख अशांति है यहाँ। बाबा कहते यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झरमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती है मधुबन में जाने से। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम के निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं, वो भी भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? फिर बाबा ने कहा हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ इसके लिए, मिल्कियत के लिए, धन दौलत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो कि हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। यह भी बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। बाबा कहते सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। पुरानी को नया बनाते हैं। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, भारत खंड। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। तो बाबा कहते अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। सनातन मतलब पुराना। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी तो पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया का मालिक बनने का। समझते हो कि हम पहले पवित्र गिरस्थ धर्म के थे, सतयुग में जब थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो कि हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन
बनाओ। तो बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बच्चों को बाबा कहते हैं अभी अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में पवित्र बनो, तो फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, ऊपर फिर बाबा ने कहा अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है 21 जन्मों के लिए। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आए हैं, हर 5000 बरस के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती जरूर है, यह कोई और बता न सके बाप के सिवाय। बाबा कहते शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते ध्यान रहे और कोई पाप हो न जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए बाबा कहते हैं भूतों को भगाना पड़ता है, देह अभिमान की भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। बाबा कहते भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। अब जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे ना। तो बाबा कहते जब तक यह पुराना घर खत्म हो तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो कि बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए। बाबा कहते अंदर ही अंदर गुटखा नहीं खाना चाहिए। बाबा से पूछो कि बाबा ये ऐसा जो कर्म हो गया वो पाप है क्या। पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे अंदर ही अंदर। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे, खुशी में आ जाएंगे। तुम बहुत भारी हो। बाबा ने कहा कि अगर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो भारी हो जाएंगे, बाबा को सुनाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे जब इस समय बाबा को हम सुनाएंगे, योग बल से खत्म करेंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। तो बाबा ने बार बार याद दिला रहे हैं कि सतयुग में तुम बहुत सुखी खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी यानी यात्रा में 5000 बरस लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति गायन है। बाप को पहचानना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा ने कहा उतरना क्यों चाहिए, क्योंकि बाप के बनने के बाद हम विश्व की बादशाही के मालिक बन जाते हैं। तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो
गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यानी हम बच्चों से पूछो। वल्लभ है बाप, वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, याद दिलाना है। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही बाप आते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिवरात्रि। तुम जानते हो, बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति नाम सुख धाम में ले जाओ। जब दुख होना शुरू होता है तब फिर बाबा को याद करती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और आगे बाबा कहते लेते रहेंगे। इनका एंड यानी अंत कभी भी होता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। सुदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। बाबा ने कहा यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विक्रम नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विक्रम हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बाबा ने कहा भल इनमें प्रवेश करते हैं, लेकिन ये भी स्टूडेंट है। टीचर तो मैं हूँ, शिव बाबा। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। ज़्यादा मेहनत बाबा नहीं देते। एक तो बाप को और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग, क्योंकि भक्ति में बहुत कर्म कांड होते हैं, भक्ति होती है। तो दोनों में बाबा ने कहा रात और दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ तो सिर्फ याद में रहना है, इसलिए कितना अंतर है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। तुम भी अकाल मूर्त हो, क्योंकि आत्मा को काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रिकुटी तख्त है। इस भ्रिकुटी के बीच में हमारा तख्त है। बाबा ने याद किया अमृतसर में अकाल तख्त है ना, और तो कुछ भी नहीं समझते हैं। महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है तख्त तो यही है, दोनों भवों की आंखों के बीच में भ्रिकुटी, जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया, लकड़ी का हो, सोने का हो, जो भी हो, है ना, अकाल तख्त बोल देते हैं। तो सही मायने में अकाल तख्त बाबा समझा रहे भ्रिकुटी। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ एको ओंकार सतनाम सत श्री अकाल।
इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम है रामो नारायणम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ नारायण कहाँ, बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति में सबको मिला दिया है, जानते नहीं कुछ भी। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले आती है कुछ न कुछ। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। बाबा कहते जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं, कोई तो बहुत कमज़ोर है, कोई मध्यम कमज़ोर है, कोई तो फिर तीखे हैं, माया को हराने वाले हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड कैसे युद्ध करते हैं अंडरग्राउंड, वे भी अंडरग्राउंड बम्स की ट्रायल करते हैं। तो बाबा कहते यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइंस बल और हमारी है साइलेंस बल। बाबा ने कहा कुदरती आपदाएं भी बहुत है, उनमें तो कोई का बस चल न सके। कुदरती आपदाओं में बाबा ने कोई का बस चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं, झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होनी है, यानी सब कुछ खत्म कर देगा, है ना। अनाज खाने लायक नहीं रहेगा, पानी पीने लायक नहीं रहेगा। मुसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे। ड्रामानुसार देखो बाबा मुरली कैसे चलाए, और अभी समय भी वही चल रहा है, मुसलधार बारिश हो रही है अभी। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में यह होती नहीं, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि जब हम सतयुग में होंगे तो कहाँ होंगे, जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे, उसमें होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। पहुँच गए, बाबा ने कहा कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती ही नहीं। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की तो जरा भी बात नहीं है। उनको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग। अभी तुम समझते हो कि हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, नहीं तो माया खा जाएगी। मन मना भव, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ, एक बाबा को याद करते रहो। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहा मुझे काम दो नहीं तो हम खा जाएंगे। काम कहा काम दो, तो बाबा भी काम देते हैं मन बना भव में रहने का, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना इस सृष्टि का परिवर्तन, हम सबको मिलके करना है। बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। तो बाप कहते हैं मैं भी मगर देश में आता हूँ, यानी भारत। माया भी मगरमच्छ है,
कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। यह सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरी, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। और रूहानी धंधा बाबा ने बताया मन मना भव। आज की वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। बाबा ने समझाया कि हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। कहते ना, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। तो आज का स्लोगन है, हाँ जी कर, हाँ जी कर, हाँ जी कर, सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाँ जी कर, सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाँ जी करना मम्मा की एक विशेषता थी। मम्मा कोई भी बात में ना कभी नहीं किया। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो हमें भी बाबा यही सिखा रहे हैं कि हाँ जी कर, सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। तो हमें दुआओं की मालाएं आज दिन भर पहनते रहना है। जितना हाँ जी करेंगे उतनी दुआओं की माला हम पहनते रहेंगे। और आज का मुख्य सोमान बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया? सच्चे त्यागी भव। यानी मैं आज कौन सी आत्मा हूँ? सच्चे त्यागी आत्मा हूँ। मैं और मेरापन का त्याग ही सच्चे त्यागी आत्मा अनुभव करना है। अच्छा, अभी मम्मा का दिन चल रहा है। 24 जून को मम्मा की स्मृति का दिवस मनाया जाता है। तो मम्मा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं हम सभी। मम्मा की विशेषताओं को जीवन में धारण करना है। तो मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं थी, हम थोड़े थोड़े सुनाएंगे। तो मम्मा की विशेषताएं आज खास करके अंतर्मुखता की विशेषताएं। मम्मा अंतर्मुखी कैसे रहती थी,
कैसे एक बाबा की याद में रहती थी, वो मम्मा की विशेषताएं हम सुनेंगे और हम भी उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो मम्मा की विशेषताएं हैं अंतर्मुखता। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। यानी बाबा ने आज बोला ना, मन मना भव, एक बाबा की याद में रहना। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया। जीवन में भक्ति मार्ग में डरते हैं तो मम्मा कहती थी जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया। फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? मम्मा गुणों की खान थी। तो आज मम्मा की विशेषता अंतर्मुखता, कैसे बाबा को याद करती थी। हमें भी कोशिश करके ऐसे ही अंतर्मुखता की स्थिति में एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा से ही वार्तालाप करनी है, एक बाबा की याद में ही रहना है, मगन रहना है। अच्छा, ओम शांति। खुशियों के सागर में लहराता ये रहे, मौजों के ही गीत गाता ये रहे। खुशियों के सागर में लहराता ये रहे,
मन के इस उज्ज्वल मंदिर में प्रभु की याद बसा ले। मन के इस उज्ज्वल मंदिर में प्रभु की याद बसा ले। ज्ञान के सागर परम पिता से मन अपना तू लगा ले। ज्ञान के सागर परम पिता से मन अपना तू लगा ले। शीतल निर्मल कोमल रख लो ये मन। शीतल निर्मल कोमल रख लो ये मन। झलमल निश्चल पल पल रख लो ये मन। झलमल निश्चल पल पल रख लो ये मन। शिव की याद में तुम बिता लो हर पल। शिव की याद में तुम बिता लो हर पल। बिता लो हर पल। बिता लो हर पल।